हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे सर्टिफिकेट से संबंधित जो आपके सभी सवाल हैं उसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाकर, बहुत ज़रूरी है दोस्तों यह बताना कि किस प्रकार से, कैसे, कहाँ-कहाँ से आप मेरे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में दोस्तों मेरे सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या आपको नौकरी लगने वाली हो, या आपको नौकरी नहीं भी लग रही है, फिर भी आपको मेरे सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों, इससे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि क्यों, कैसे ज़रूरी है, कहाँ-कहाँ यह बनता है और कहाँ-कहाँ यह यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जानना जरूरी है। अधिनियम 1954 के तहत भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को विवाह का पंजीकरण करवाना जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना, यानी कि विवाह का पंजीकरण करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब जोन कार्यालयों में भी बनवाया जा सकता है मैरिज सर्टिफिकेट। दूसरे शहर में डेस्टिनेशन वेडिंग की है तो वहीं से बनेगा प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपने किसी दूसरे जिले में शादी की है, दूसरे शहर में शादी की है, तो आपको वहीं से मेरे सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। किसी दूसरी तहसील में शादी की है तो वहीं से आपको बनवाना पड़ेगा। यानी कि जहाँ से आपने शादी की है, जिस तहसील से, जिस कार्यालय जो पास में वहाँ पर पड़ता है, वहीं से आपका मेरे सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन अगर हम लोक सेवा केंद्र की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों सब कुछ हो जाता है। अगर आप लगा देंगे उसमें कि मेरी शादी यहाँ से हुई थी तो वहीं से आपका बन जाता है। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, विवाह प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो कानूनी रूप से शादी को मान्यता देता है। विवाह प्रमाण पत्र से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ कई अन्य दस्तावेजों को बनवाने में भी जरूरी हो जाता है। विवाह प्रमाण पत्र के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। इसके चलते अब नगर निगम के हर जोनल अधिकारी को सब रजिस्ट्रार का दर्जा देकर प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी वहाँ पर जोन है, कार्यालय हैं, लोक सेवा केंद्र हैं, जितने भी, वहाँ पर प्रत्येक जगह पर आपका मेरिट सर्टिफिकेट अब बन सकता है। इसके लिए सभी जोन अफसरों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऑफलाइन के साथ साथ एमपी ई नगर पालिका डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर भी बनता है प्रमाण पत्र। यानी कि एमपी ई नगर पालिका डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए इस साइट पर आपका प्रमाण पत्र बन सकता है ऑफलाइन के साथ साथ। और जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको लोक सेवा केंद्र जाना पड़ता है, और जो यहाँ पर दस्तावेज दिए गए हैं, यही दस्तावेज लेकर आपको लोक सेवा केंद्र जाना पड़ता है, और लोक सेवा केंद्र में आपका मेरिट सर्टिफिकेट बन जाता है। तो जिसकी भी शादी हो चुकी है उसके लिए यह प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही अनिवार्य है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों या तैयारी ना भी कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हम किस प्रकार से विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नगर पालिका निगम मुख्यालय के अलावा जोन कार्यालयों में भी जा सकते हैं, यानी कि जो आपके लोक सेवा केंद्र हैं और जो जोन कार्यालय हैं उनमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म लेकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करना जरूरी। अब जरूरी दस्तावेज कौन से हैं, प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगाने होते हैं। विवाह प्रमाण पत्र के लिए शादी का आमंत्रण कार्ड, यानी कि आपका शादी का कार्ड वहाँ पर लगाना पड़ेगा। शादी के समय की फ़ोटो, यानी कि आपकी जो जयमाला डाली जाती है, जयमाला और जो वरमाला बोलते हैं जिसको, उसकी एक फ़ोटो चाहिए होती है। वर-वधू का आधार कार्ड, यानी कि दोनों के आधार कार्ड, और यहाँ पर दोस्तों एक जॉइंट फ़ोटो भी लगाई जाती है। निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। 2 गवाहों के साथ उनका पता और पहचान पत्र, यानी कि 2 गवाह लगेंगे, उनका पता और आधार कार्ड भी उन लोगों के यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा वर-वधू के द्वारा बनाया गया एफ़िडेविट, यानी कि दोनों के द्वारा स्वघोषित आपका एफ़िडेविट लगेगा। शादी हॉल की रसीद भी लगेगी। जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत भी होती है। तो इतने सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगते हैं मेरिट सर्टिफिकेट बनवाने में। क्या इसके लिए प्रशासन ने कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर वेबसाइट भी जारी की है? तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे कि विवाह प्रमाण पत्र के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए www.mpe-nagarpalika.government.in वेबसाइट बना रखी है, जिस पर पूरी जानकारी मौजूद है। तो इस पर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।
यदि कोई शहर यानी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि शादी भोपाल के बाहर जाकर की है तो क्या यहाँ से मेरे सर्टिफ़िकेट बन जाएगा? अगर आपने किसी भी शहर स मतलब दूसरे शहर से शादी की है और जो आपका पता है, जो आपका स्थानीय निवास है, दूसरा है, तो आपका मेरा सर्टिफ़िकेट वहीं से बनेगा जहाँ से आपकी शादी हुई है, इसमें जब देखेंगे। जी नहीं, यदि किसी दूसरे शहर में या फिर डेस्टिनेशन वेडिंग की है, तो शादी समारोह जिस शहर में हुआ है, वहीं से आपका प्रमाण पत्र बनेगा। यानी कि जहाँ से आपने शादी की है, वहीं से आपका प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान के चलो आप गाँव से हैं, कहीं ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जब आप लोक सेवा केंद्र में जाएँगे और वहाँ पर लिखेंगे, तो आपको पता शादी का क्या लिखना है, आपको अपनी ही तहसील का यानी कि आपके घर का पता लिखना है कि मेरे घर से ही मेरी शादी हुई थी। मतलब अपनी तहसील से ही आपको लिखना है कि मेरी जो शादी है अपनी ही तहसील से हुई थी, तो आपका वहीं से जो है प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको जहाँ से आपकी मतलब पत्नी है, वहाँ की तहसील में आपको नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ की सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। तो सिर्फ़ यही सावधानी आपको बरतनी होती है और वहीं का आपको पूरा पता डालना होता है, तो आपकी जो है मेरा सर्टिफ़िकेट बन जाता है। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, इसलिए ज़रूरी है विवाह प्रमाण पत्र। बाल विवाह रोकने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वर-वधू का तलाक होता है, तो विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार महिला को मासिक भत्ते का लाभ मिल सकता है। यदि आगे चल के किसी का विवाद हो जाता है और तलाक होता है, तो मासिक भत्ते का दावा भी ये लोग कर सकते हैं। मेरा सर्टिफ़िकेट है, तो बैंक में जॉइंट खाता आसानी से खुलवाया जा सकता है। जीवन बीमा एवं मकान एवं ज़मीन खरीदने में भी ये मेरे सर्टिफ़िकेट महत्वपूर्ण साबित होता है। शादी के बाद यदि वधू दस्तावेज़ों में नाम बदलवाना चाहती है, तो उसे आसानी होगी। पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सारे अधिकार पत्नी को प्राप्त हो जाते हैं। विदेश यात्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट में ये दस्तावेज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इतने कारणों से आपको मेरा सर्टिफ़िकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में दोस्तों आपने देखा है प्रत्येक दस्तावेज़ आपके पास होना चाहिए। तो जिनका सिलेक्शन हो भी रहा है, जिनका नहीं हो रहा है और जो नॉर्मल भी है, तैयारी भी नहीं कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तो उनके लिए भी यहाँ पर मेल सर्टिफ़िकेट आज के समय में अनिवार्य हो चुका है। तो आप लोग अगर मान के चलो वर्ग 3 पुलिस में, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में कहीं भी सिलेक्शन आपका हो रहा है, अभी तक लेकिन कहीं भी सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा है, लेकिन फिर भी आपको बनवा कर रख लेना चाहिए। यह दोस्तों आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नॉमिनी के लिए भी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सारे अधिकार पत्नी को प्राप्त हो जाते हैं, तो यही एक नॉमिनी का दोस्तों ज़रिया होता है। जब आप नॉमिनी उसमें भरेंगे तो नॉमिनी में वहाँ पर लिखा जाता है मतलब आप उत्तराधिकारी किसको बनाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को बनाएँगे, तो उसमें आपको मेरे सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मेरे सर्टिफ़िकेट बनवाना ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों पूरी प्रोसेस बता दी गई है कि किस प्रकार से आपको बनवाना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यह डॉक्यूमेंट ले जाकर आप अपने लोक सेवा केंद्र या नगर पालिका निगम में जाकर आप जो मेरे सर्टिफ़िकेट हैं बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों मैं लाता रहता हूँ। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।